दोस्तों नमस्कार। हमारे परिवार निखिल दीक्षित एनडी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस नए वीडियो में आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप अपना एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है वो आप सभी को मिल सके और उस जानकारी का आप लुत्फ़ भी उठा सकें। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, वो भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही। तो चलिए मैं आज आप सभी को बताता हूं कि आप अपना एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का गूगल ओपन कर लेना है। गूगल जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्च का बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इसी सर्च के बॉक्स पे आपको क्या टाइप करना है, आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों एसएससी। क्या लिखना है? एसएससी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे ही एसएससी टाइप करेंगे तो आपको सर्च के बॉक्स पे क्या कर देना है, टैप कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च के बॉक्स पे टैप करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसी इंटरफेस पे आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस इंटरफेस पे क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इतना फिल करने के बाद आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ही समय में एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल के आ गया है। ये है हमारी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे सत्यमेव जयते का आपको आइकन भी नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी आइकन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी कॉलम में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है, इसी कैप्चा को इस वाले आइकन में फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपको। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये वाला नया पेज खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह का। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कांस्टेबल जीडी इन आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन, जीडी इन आसम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। इसी वाले नोटिफिकेशन से हमें लेना देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। पहले नोटिफिकेशन में ही आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये देखिए अप्लाई का ऑप्शन। तो चलिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आपने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही समय में आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने नया पेज खुल के आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल पहले से फिल है वो डिटेल आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन में फिल की थी, वही सेम डिटेल यहाँ भी आपको शो होगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आगे बढ़ जाता हूँ एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों जो डिटेल यहाँ पे फिल हुई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे 14.1 से हमारी डिटेल फिल करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? तो मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जब मैं नो पे क्लिक करूँगा दोस्तों तो मेरे को ये सभी ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये सब मैं छोड़ दूँगा। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं 15.1 ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 15.1। यहाँ पे पूछा गया है वेदर सेकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप उम्र में छूट लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस पे क्लिक करिएगा, नहीं तो नो पे। तो मैं नो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं नो पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखिए नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है 16.1 पे ऑप्शन नंबर
16.1 पे लिखा हुआ है आर यू आ एनसीसी कैंडिडेट। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप अपना एनसीसी सर्टिफिकेट यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैं नहीं हूँ तो नो पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद 17 नंबर पे आपको क्या बताना है दोस्तों, 17 नंबर पे आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहला लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड मैं एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों सेलेक्ट कर लूँगा, सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों मैं कानपुर सेलेक्ट कर लूँगा। फिर थर्ड मैं कर लूँगा वाराणसी। तो मैंने वाराणसी दोस्तों सिलेक्ट कर लिया। फिर 18वां नंबर जो आता है इसमें पूछा जा रहा है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप किस मीडियम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। क्या आप इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं या हिंदी से देना चाहते हैं या बंगाली से या अन्य भाषा से देना चाहते हैं। तो आप जो भी भाषा से देना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर जैसे ही आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको वेरीफाई दोबारा से इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरीफाई आपको कराना पड़ेगा कि आप इंग्लिश से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, क्या इस चीज़ से आप सहमत हैं कि नहीं है। इतना फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर 19। ऑप्शन नंबर 19 में आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेट का डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर आप राज्य से बिलोंग करते हैं तो राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यूटी से बिलोंग करते हैं मतलब यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यूपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर दोबारा आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं। फिर 20 नंबर ऑप्शन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस ज़िले के मूल निवासी हैं। तो मैं हरदोई ज़िले का मूल निवासी हूँ तो यहाँ पे मैं अपना हरदोई ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोबारा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप हरदोई ज़िले से ही हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं अपना दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 24 यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस देना है। क्या देना है दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि आप किस पोस्ट को कौन से नंबर पे रखना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहला ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ए सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे फिल करूँगा सी, फिर फिल करूँगा दोस्तों ई। आप अपने हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे सेम पोस्ट प्रेफरेंस आपको नीचे भी फिल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे नीचे भी वही सेम पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर लेता हूँ। मैं सेम यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने आप सभी के सामने सेम डिटेल यहाँ पे सेम पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे फिल कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे पोस्ट डिटेल्स लिखा है। आप यहाँ से अपनी पोस्ट डिटेल्स भी देख सकते हैं इसी ऑप्शन पे क्लिक करके कि कौन सी पोस्ट दोस्तों कौन से लेटर्स पे दे रखी है। तो इसी के हिसाब से आपको फिल करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको 25वां नंबर पे ऑप्शन एक नज़र आ रहा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो हाईएस्ट उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चाहे आप MBA हों या BTech हों या BA हों या BSc हों या इंटर हों या जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इंटरमीडिएट हूँ तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लूँगा। इतना करने के बाद आपको 26वें नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना 10th स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करना है सबको, 10th स्टैंडर्ड। जैसे ही आप 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ डिटेल तो यहाँ पे नीचे पहले से ही भरी होंगी। पासिंग ईयर भी भरा होगा और स्टेट भी भरा होगा बोर्ड का, और यहाँ पे मतलब बोर्ड भी भरा होगा। जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनका इलाहाबाद भरा होगा, जो CBSE वाले हैं उनका CBSE भरा होगा। तो यहाँ पे रोल नंबर भी फिल हुआ है। ये सभी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे पहले से ही फिल हुई होंगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्टेटस में फिल करना है दोस्तों कि आप पास हैं कि अपेयरिंग में हैं। तो मैं यहाँ पे पास फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप इतना फिल करेंगे, जैसे
आप यहाँ पे इतना फिल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज बताना। अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो परसेंटेज बताइएगा, अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए यहाँ पे बता दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ कि मेरे कितने परसेंटेज थे। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 94.2%। तो दोस्तों इतना फिल करने के बाद यहाँ पे 27वें नंबर पे देखिए एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें बोला गया है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एसेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOPT। क्या आप अपनी जो दी गई यहाँ पे जानकारी है, क्या आप उसको आगे के लिए, मतलब आगे के लिए वो भेजना चाहते हैं कि नहीं? आप अगर हाँ तो यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूँगा तो आपको स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेना है दोस्तों। फिर आप सीधे चले जाएंगे दोस्तों फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आपको सीधा आ जाना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी फोटोग्राफ सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। फ़ोटोग्राफ आपकी 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। तो मैं यहाँ से फ़ोटोग्राफ अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड किए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन नज़र आएगा, अपलोड सिग्नेचर। सिग्नेचर शुड नॉट बी ब्लर्ड। यहाँ पे आपकी जो सिग्नेचर है वो ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब साफ तौर पर दिखने चाहिए। और इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 10 KB से लेकर 20 KB तक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर क्या कर लेता हूँ, सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों 30वें नंबर पे एक आपको डिटेल दे रखी है, वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त 2023। क्या आपकी जो फ़ोटो ली गई है दोस्तों वो 24 अगस्त 2023 के बाद की है? हाँ, हमारी फ़ोटो 24 अगस्त 2023 के बाद की है। तो मैंने यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको कैप्चा कोड ये वाला फिल कर देना है। तो चलिए मैं कैप्चा कोड फिल कर लेता हूँ। इतना दोस्तों डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो 3 ऑप्शन है, प्रीव्यू, रीसेट, क्लोज। तो आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला ही है। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स मैच कर लीजिएगा कि आपके द्वारा जो डिटेल भरी गई है वो सही है कि गलत है। अगर कोई भी डिटेल यहाँ पे आपकी गलत है दोस्तों, तो यहाँ से आप एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है एडिट मॉडिफाई, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसी सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपनी डिटेल मैच कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल द डिटेल केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप अपनी डिटेल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उसमें से कोई भी चीज़ बदल नहीं सकते हैं, दोबारा से सुधार नहीं सकते हैं। तो आप दोबारा से आप अपना चेक कर लीजिएगा। अगर सही है तो आप ओके पे क्लिक करिएगा, नहीं है तो कैंसिल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं ओके पे क्लिक कर लिया हूँ दोस्तों। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही समय में देखिए नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस पेमेंट करना है। अगर नहीं है तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे फ़ी पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन मोड से मेरे को फ़ी का पेमेंट करना है, तो मैं ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप जिस भी ऑप्शंस के माध्यम से फ़ी का पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन से आप अपना फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं नीचे चला जाता हूँ, UPI से मैं करूँगा तो यहाँ से UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है QR कोड का और UPI ID का। तो यहाँ पे आपको अपनी UPI ID डाल देनी है। जैसे आप UPI ID डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंफर्म। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ।
जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा दोस्तों, तो आपको अपना यूपीआई ऐप खोलना है। उसी यूपीआई ऐप पे आपको नोटिफिकेशन एक गया होगा एसएससी की तरफ से। तो चलिए मैं अपना ऐप खोल लेता हूं दोस्तों, वहां से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे लिखा है योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ही समय में आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो देखिए ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गई है। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसी प्रिंट वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा एप्लीकेशन प्रिंट हो चुका है और पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को जानकारी बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझाई है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए। और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो में मतलब कोई भी वीडियो चाहिए हो और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।